नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूके में आज का समय चल रहा है एक काउंटडाउन। लोग वेट कर रहे हैं कि कब यूके की जो करंट गवर्नमेंट है ये गिर जाएगी, और लोगों ने ऑनलाइन इस पर मजाक भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक बड़ी पॉपुलर यूट्यूब वीडियो है यूके में। ये एक लाइव फीड है जहां पर एक आदमी एक तरफ रखता है लिज ट्रस की फोटो, दूसरी तरफ रखता है एक पत्ता गोभी, और नीचे लिखता है कि आप लोग बताइए कि ज्यादा लंबे समय तक कौन टिका रहेगा, क्या पत्ता गोभी टिकी रहेगी या फिर लिज ट्रस। क्योंकि जिस तरीके से यूके की करेंसी पाउंड को झटका लगा है, उसके अलावा लिज ट्रस ने पहले एक आर्थिक नीति बनाई, फिर यूके की हिस्ट्री में सबसे बड़ा यू टर्न लिया, खुद की आर्थिक नीति को कैंसिल कर दिया, अपने वित्त मंत्री को निकाल दिया। ये सब देखते हुए यूके के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है करंट गवर्नमेंट में, ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब लोग वेट कर रहे हैं कि फाइनली शायद ऋषि सुनाक रिप्लेस कर देंगे लिज ट्रस को एज प्राइम मिनिस्टर। नाउ लिज ट्रस का जो फॉल है, जो इवेंचुअली होना ही होना है, मुझे पर्सनली पता नहीं कि पत्ता गोभी जीतेगी या फिर लिज ट्रस, मगर इवेंचुअली आप देखोगे कि इनकी सरकार गिरनी ही है। तो उस बड़े फॉल से पहले हम ये देख रहे हैं कि एक एक करके जो लिज ट्रस के अंडर इनके मंत्री हैं, या तो इनको निकाला जा रहा है या फिर ये खुद मजबूरी में आकर रिजाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ब्रेवरमैन ने रिजाइन कर दिया। यहां पर आप देख पाओगे जी, ये है आपके सामने सुएला ब्रेवरमैन। रिसेंटली ये इंडिया में काफी पॉपुलर हो गई थी क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक अटपटी सी बात कर दी। ये यूके की होम सेक्रेटरी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थी लिज ट्रस के अंडर। और जब इंडिया और यूके बहुत करीब थे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के, उसी टाइम ब्रेवरमैन ने यह कह दिया कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, हम इसके बारे में कह नहीं सकते। क्योंकि इस एफटीए के अंडर जो माइग्रेशन है भारत से यूके में, मतलब कि भारत के बहुत सारे लोग आराम से यूके में आ पाएंगे, इस चीज को लेकर ये काफी चिंतित हैं। और इन्होंने फिर ये भी ऐड कर दिया कि रिसेंटली जो यूके में दंगे हुए थे ना, उसका कारण भी था कि बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रही है, बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूके में। तो ये बातें सुन के इंडियंस को बहुत दुख लगा, क्योंकि पहली बात तो एक हिंदू टेंपल पे अटैक किया गया यूके में, दंगे हुए, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको अटैक किया गया, और उसके बाद इस सब की जो जिम्मेदारी है ये डाल रही है इंडियन इमिग्रेशन पर। तो भारत में लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे, भारत सरकार गुस्सा थी। मैंने आपको उस टाइम दिखाया था इस वीडियो में, जो 1.2 मिलियन लोग देख चुके हैं, कि कई ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने खुद रिपोर्ट किया है कि भारतीय गवर्नमेंट इतनी जरा गुस्सा है कि एक बार को इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद साइन ही ना हो पाए इन कमेंट्स की वजह से। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रेवरमैन ने जो इस्तीफा दिया है, क्या ये इंडिया की वजह से है? क्या इंडिया के खिलाफ जो इनकी स्टेटमेंट्स थी ये मेन रीजन है इनके इस्तीफे का? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि इनको फोर्स किया गया है कि आप इस्तीफा दीजिए। ये अपना पद छोड़ना नहीं चाहती थी। ये यूके मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि ब्रेवरमैन को फोर्स किया गया था टू रिजाइन एज यूके होम सेक्रेटरी। उसके अलावा अब देखो, आप ये तो चाहोगे नहीं कि ये आप बोलो कि एक फॉरेन कंट्री के साथ जो ब्लंडर कर दिया है उसकी वजह से आप अपने देश के मिनिस्टर को निकाल रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर बहाना ये डाल दिया कि ब्रेवरमैन की मेन गलती ये थी कि इन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से एक फेलो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक ईमेल लिख दिया, और उस ईमेल में कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर कर दी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, जो एक इतना बड़ा इशू नहीं होता एक मंत्री को निकालने का इतनी जल्दी। यूजुअली आप अगर देखोगे तो काफी बार देखा गया है कि मिनिस्टर्स या फिर जो सरकार में लोग होते हैं, ये अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी की जगह जो अपनी प्राइवेट ईमेल आईडी है वो यूज कर देते हैं। तो ये आप कह लीजिए बस एक कवर अप है। आप इन सब आर्टिकल्स को अगर प्रॉपरली पढ़ोगे तो बीच में आपको ना इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है ये रीजन साफ साफ आपको दिखेगा। हाँ, यूके कभी ओपनली ये क्लेम करेगा नहीं कि भारत के दबाव के अंडर हमारे मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, शी वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, तो क्या ब्रेवरमैन का हटना भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है? देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि क्या जीत है क्या यहाँ पर हार है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा यहाँ पर कि ब्रेवरमैन अपने आप में यूके की मंत्री बना दी गई, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह रेस करता है यूके में कई लोगों की मेंटेलिटी पर। क्योंकि यूके में मिनिस्टर बनने से पहले काफ़ी बार आपको पता होगा ये बोल चुकी है कि मैं ब्रिटिश एम्पायर को लेकर प्राउड फील करती हूँ। ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। Extolling the virtues of the British Empire. It was the British Empire that brought infrastructure, the legal system, the civil service, the military to countries like Mauritius and Kenya. तो जो इनके विचार हैं, जिस तरीके से ये ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बात करती हैं और ये कहती हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने कोई गलती नहीं करी थी, ब्रिटिश एम्पायर का कोई फॉल्ट नहीं था,
ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो आप मंत्री बना दो, यही अपने आप में रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ऐसी सोच वाला व्यक्ति जब मंत्री बनेगा तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ, इवन मैं कहूंगा बाकी कंट्रीज के साथ भी, ये यूके के रिलेशंस बुरी तरीके से खराब कर सकती थी ना। यहाँ पे वैसे मुझे ये बात ऐड करनी पड़ेगी कि इवन दो इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया भारत को लेकर, एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूके के लिए, तब भी ऐसी स्टेटमेंट देना खुद की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। और इन्होंने अपना ब्लंडर करेक्ट करने की कोशिश भी करी थी। बीच में इन्होंने ये भी कहा कुछ ही दिनों पहले कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूके के लिए, इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं यूके के, ये काफ़ी हद तक मैटर करते हैं और यूके चाहता है कि बहुत ही जल्द दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर ले। जबकि पहले ये कह रही थी कि इंडिया के साथ एफटीए यूके के इंटरेस्ट में होगा नहीं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर बहुत से भारतीय लोग यूके में आ जाएंगे। मगर जब इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, इनकी पीएम ने खुद कह दिया होगा कि ये सब बिना बात पे बोलने की क्या आवश्यकता थी, तब इन्होंने फिर अर्ली दिवाली सेलिब्रेशन में पार्ट लिया और ये कहा कि बिल्कुल मैं तो चाहती हूं कि इंडिया यूके का ट्रेड और सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन द फ्यूचर लगातार बढ़ती रहे। मगर इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत है, द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन, डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, इनकी कुर्सी बचने वाली नहीं थी। और अब आपको पता है कि इनको रिप्लेस कौन करेगा? इनको रिप्लेस करने वाले हैं ग्रैंड शैप्स। ये माना जाता है एक बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं ऋषि सुनाक के। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ना यूके की करंट गवर्नमेंट में ऐसे मिनिस्टर्स आ रहे हैं जो बहुत ही बड़े सपोर्टर थे ऋषि सुनाक के। और अब पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यूके की जो पब्लिक है अब ये रेसिज्म के भी पार देख रही है। क्योंकि जब बात आ जाती है आपकी इकोनॉमी की, जब बात आ जाती है लिटरली पैसे की ना, तब यूके के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तब रेसिज्म वगैरह सब भुलाकर ये सारे कह रहे हैं कि ऋषि सुनाक को एक बार को पीएम बना दो। जो वो कह रहे थे इकोनॉमी को लेकर, करेंसी को लेकर, ये सब 100% सही हुआ है। क्या पता इनको पीएम बनाने के बाद स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। तो अब पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि कभी भी लिज ट्रस हट सकती है एस पीएम, और उसके बाद ऋषि सुनाक फाइनली यूके के पहले हिंदू पीएम बन सकते हैं। ना ऋषि सुनाक के पीएम बनने से क्या भारत पे कुछ खास इंपैक्ट आएगा? देखो, इमिग्रेशन को लेकर ना इनकी जो पॉलिसी है ये लिज ट्रस जैसी ही है। यूके में कोई भी राइट विंग पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का नेता आप अगर देखो तो वो इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा। ऋषि सुनाक भी वैसे ही है, मगर ये एटलीस्ट फेयर तरीके से इंडिया को डील करेंगे और बिना बात की रेसिस्ट कमेंट्स इनकी तरफ से तो नहीं आने वाली। हाँ, एक कंट्री है जिसको ऋषि सुनाक बुरी तरीके से हिट कर सकते हैं, वो है चाइना। लिज ट्रस के अंडर यूके ने चाइना को बना दिया है एक ऑफिशियल थ्रेट। मगर सुनाक का प्लान ये है कि बहुत सारे जो चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं यूके में, इनको भी ये ऑल टुगेदर बंद करा देंगे। और ऋषि सुनाक ये भी चाहते हैं कि यूके और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन लगातार बढ़ती रहे। और ये बिल्कुल सपोर्ट भी करते हैं इंडिया को टू प्ले ए लीडिंग रोल ग्लोबली। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है हिंदू फोबिया। देखिए, यूके में हिंदू फोबिया, जैसे हमारी भारत सरकार ने कहा, एक मेजर कंसर्न है। रिसेंटली जिस तरीके से अटैक्स हुए थे इंडियंस पे इन यूके, इससे ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं हिंदू फोबिया से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है यूके में। और अगर ऋषि सुनाक यूके में पीएम बनते हैं तो डेफिनेटली ये इस पर्टिकुलर इशू को भी रेस करेंगे। तो अभी देखिए, ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, तो जो भी डेवलपमेंट आती है उससे रिलेटेड मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो स्पेशल सेल चल रही है अभी 20% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, आज रात 12 बजे हो जाएगी ख़त्म। तो अगर आप एक कोर्स परचेज करना चाहते हैं किसी एग्जाम का, चाहे एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं। आज रात 12 बजे से पहले आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। ये जो प्राइसेस हैं ये आपको पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड आप डालेंगे PD10 और आप देखोगे प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। याद रखिए, आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सो व्हाइल द ऑफर इज एक्टिव, सेव मनी, यूज द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।